दोस्तों हमारा देश भारत रहस्यों से भरा देश है। इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी यहाँ की मान्यता है। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई रहस्य वैज्ञानिकों या फिर आम आदमियों की चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों आज हम ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का बड़ा महत्व माना गया है। दोस्तों 4 धामों में से एक उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा करते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा का समापन आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर होता है। दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा में मनुष्य को जाने से आज के समय में ऐसे दिव्य मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और जगन्नाथ रथ यात्रा में हर साल शामिल होंगे और इस बात को सुनकर आप भी जगन्नाथ रथ यात्रा में हर साल जाने लगेंगे। दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ उड़ीसा के पुरी में हो गया है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल की वजह से इस साल रथ यात्रा में पहली बार भक्तों को जाने की अनुमति दी गई है। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाली रथ यात्रा में इस बार लाखों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। दोस्तों जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही थी तब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर भक्त हैरान हो गए और नतमस्तक होकर उनकी रथ यात्रा के सामने हाथ जोड़े। दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके और कमेंट में जय जगन्नाथ रथ यात्रा लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों उड़ीसा के पुरी में बसने वाली भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा अपने आप में एक अलग ही पहचान करती है। दोस्तों उड़ीसा के पुरी में 21 दिन चलने वाली चंदन यात्रा नरेश सरोवर से पहले ही शुरू हो जाती है। दोस्तों भगवान जगन्नाथ के रथ में एक भी कील का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह रथ पूरी तरह से लकड़ी से बनाया जाता है। यहाँ तक कि कोई धात भी रथ में नहीं लगाया जाता है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन होती है। हर साल भगवान जगन्नाथ समेत बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। इन रथों में रंगों की भी विशेषता का ध्यान दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होने के कारण नीम की उसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो सांवले रंग की हो। वहीं उनके भाई बहन का रंग गोरा होने के कारण उनकी प्रतिमाओं को हल्के रंग की नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पुरी के भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है और ये रथ अन्य 2 रथों से थोड़ा बड़ा भी होता है। जगन्नाथ भगवान का रथ सबसे पीछे होता है। पहले बलभद्र फिर सुभद्रा का रथ होता है। दोस्तों भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। बलराम के रथ का नाम तालध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन रथ होता है। भगवान को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है वह पूरे साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। भगवान जगन्नाथ को हमेशा स्नान में 108 घड़ों में पानी से स्नान कराया जाता है। हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को नए बनाए हुए रथ में यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और
और सुभद्रा जी नगर का भ्रमण करते हुए जगन्नाथ मंदिर से जनकपुर के गुड़ीचा मंदिर में पहुंचते हैं। गुड़ीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। यहाँ पहुंचकर विधि विधान से तीनों मूर्तियों को उतारा जाता है, फिर मौसी के घर स्थापित कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर 7 दिनों तक रहते हैं। फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल की एकादशी पर रथों की वापसी होती है। इसे बहुड़ा रथ यात्रा कहते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुड़ीचा नगर तक जाता है, वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट पोट कर जाता है, वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गुड़ीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है, उसे मोक्ष मिलता है। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर से शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए गुड़ीचा मंदिर पहुंचती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और बहन सुभद्रा 7 दिन विश्राम करते हैं। दोस्तों, पुराणों मान्यताओं के अनुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। दोस्तों, आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, रथों की वापसी की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। दोस्तों, इस रथ में 16 पहिए होते हैं। रथ की ऊंचाई 3.5 मीटर तक होती है। दोस्तों, रथ को टांगने के लिए इसमें लगभग 1100 मीटर कपड़े का उपयोग होता है। दोस्तों, रथ को बनाने के लिए 832 लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ रथ के रक्षक भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ हैं। दोस्तों, रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है वह शंखचूर्ण नाम से जानी जाती है। दोस्तों, सभी रथ नीम की पवित्र लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। दोस्तों, इसके लिए मंदिर एक खास समिति का गठन करती है जो नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान करती है। दोस्तों, इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कीले या कांटों का प्रयोग नहीं किया जाता है, न किसी धातु का प्रयोग होता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा ही जगन्नाथ के नाम से विख्यात है। इस यात्रा में बलराम जी, श्री कृष्ण और सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। इस यात्रा की सबसे विशेष बात यह है कि सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण के दाऊ अर्थात बलराम का रथ होता है और बीच में बहन सुभद्रा और सबसे अंत में जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण का रथ होता है। दोस्तों, इस रथ यात्रा में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फुट ऊंचा और देवी सुभद्रा जी का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद खत्म नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है वैसे ही प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हों पर बनाया जाता है। दोस्तों, ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे और तीसरे और दूसरे पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। दोस्तों, अगला रहस्य है गुम्मद की छाया नहीं बनती है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्मद देख पाना असंभव है। दोस्तों, मुख्य गुम्मद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। दोस्तों, हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। दोस्तों, जानते हैं अपना अगला रहस्य। दोस्तों, अगला रहस्य है
चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टभुज से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। दोस्तों अगला रहस्य है हवा की दिशा। दोस्तों सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। दोस्तों अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते हैं पक्षी। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। दोस्तों इसके ऊपर से विमान भी नहीं जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं। दोस्तों जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकांश मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों यहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है समुद्र की ध्वनि। दोस्तों मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरफ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दोस्तों हमारा अगला सबसे बड़ा रहस्य है रूप बदलती मूर्तियां। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियां नई जरूर हो जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन दर्शन के लिए रखी जाती हैं। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी सोध है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बालभद्र का रथ ध्वज है। दोस्तों अगला रहस्य है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया है, परंतु जब तक हनुमान भी जगन्नाथ बालभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्मरण नहीं कर पाते हैं, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ सोने की बेड़ी से बांध दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेंदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं।
दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्य बताए हैं, लेकिन दोस्तों जगन्नाथ के और भी कई रहस्य हैं जिसे मैं इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। तो मित्रों आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।